हेलो। सातवां वीडियो है हमारा, सातवां फेस कैम वीडियो है, ठीक है। तो यार रह रह के है ना, मैं है ना वही बात करता हूँ जो है ना कल है ना बात किया था। मैं वही है ना बात है ना रिपीट करता जा रहा हूँ, एक पैटर्न है ना हमेशा लगा रहा है। तो इस बार मैं है ना एक काम करूँगा, इस बार मैं क्या सोचता हूँ, मैं किस बारे में सोचता हूँ या फिर मेरी क्या पसंद है, इस बारे में बात करेंगे। मैं किसी टॉपिक के बारे में क्या सोचता हूँ, इस बारे में मैं बात करना पसंद करूँगा, मैंने कोशिश करूँगा। तो देखिए, की इंसान देखिए, शादी है ना इंसान का सबसे बड़ा डिसीजन होता है इंडिया में। अगर हम बात करें इंडिया की, तो हाँ, शादी एक सबसे बड़ा पॉइंट होता है, शादी एक सबसे बड़ा इवेंट होता है इंडिया में। किसी भी इंसान की तरफ, कोई मर्द हो या औरत हो, शादी उसके लिए बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट इवेंट होता है। और शादी शादी एक हमारे कल्चर का पार्ट रहा है, हमारे ही नहीं बहुत सारे कल्चर का पार्ट रहा है। जिस तरह से शादी को हमारे कल्चर में देखा जाता है, उस तरह से वेस्ट में, मैंने वेस्ट में है ना वो कल्चर नहीं देखा जाता। वेस्ट में वैसे शादी को नहीं देखा जाता। तो वेस्ट में है ना शादी है ना एक एग्रीमेंट की तरह होती है, कि भाई एक है ना एग्रीमेंट है। वेस्ट की बात करें तो है ना यूरोप पकड़ो, लंदन पकड़ो, यूरोप पकड़ो, यूके पकड़ो, अमेरिका पकड़ो। तो जहाँ भी जितना भी है ना जो वेस्ट कंट्री है, वहाँ पर शादी एक ना एग्रीमेंट या फिर कॉन्ट्रैक्ट की तरह देखा जाता है, कि भाई ये आपका एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया है दोनों बीच में। तो आपको यहाँ पर आप विलिंगली है ना चूज़ कर सकते हो कि है ना इस कॉन्ट्रैक्ट पर आपको रहना है या नहीं रहना है। और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप है ना इस कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो करो। अगर आपको लगता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट है ना बराबर नहीं जा रहा, तो आप इसे तोड़कर है ना आगे बढ़ सकते हो। और वेस्ट में ऐसा बहुत बार हमने देखा है, इसलिए वेस्ट में है ना डिवोर्स रेट है ना ज़्यादा है। और कोई बंदा वेस्ट में है ना डिवोर्स लेता है, अमेरिका में डिवोर्स होता है किसी बंदे का, तो कोई बड़ी बात नहीं है। वो कोई है ना हाँ, इतना कोई है ना सोशल टैबू नहीं माना जाता डिवोर्स को। वेस्ट की बात कर रहा हूँ, अमेरिका की, यूएस की। तो इतना बड़ा सोशल टैबू नहीं माना जाता। इंडिया में शादी है ना एक हमारी कल्चर का पार्ट आ गया है। इसमें है ना बहुत शादी में बहुत सारी फैमिली वैल्यूज़ रहती है। या ऐसा कहते हैं कि है ना शादी दो इंसानों की शादी नहीं रहता, दो इंसानों के बीच का रिलेशन नहीं होता, दो फैमिली के बीच का रिलेशन होता है। मैंने दो फैमिली के बीच में एक बॉन्डिंग होती है शादी, ऐसा कहा जाता है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे मैं हरगिज़ नहीं मानता, मैं बिल्कुल हरगिज़ नहीं मानता। इंडिया में शादी का कॉन्सेप्ट है ठीक है, पर वो आउटडेटेड है। मैं ऐसे ही मानता हूँ कि है ना ये जो इंडियन शादी का कंसेप्ट है वो आउटडेटेड हो गया है। तो हमें इसको है ना बदलना चाहिए, हमें इधर से नहीं, दिमाग से हमें बदलना चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए। और शादी शादी में देखो, ये सबसे बड़ा ये सवाल आता है कि शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। सबसे बड़ा सवाल है शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। और ये सवाल हर इंसान ने अपने आप को पूछना चाहिए, बिल्कुल पूछना चाहिए। क्योंकि एक बार अगर आप शादी कर देते हो तो फिर ऐसा नहीं हो सकता कि है ना आप है ना पीछे हट जाओगे, या फिर है ना पीछे हट जाओगे, या फिर हाथ खड़े कर दोगे, या फिर है ना यार। तो मैं यही कहता हूँ कि है ना शादी करते वक्त है ना आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि है ना आपको हमेशा अपने आप से ये सवाल पूछना चाहिए कि शादी ठीक है, शादी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक जिम्मेदारी होती है। क्या आप लायक हो उस जिम्मेदारी को है ना निभाने के? क्या आप मेंटली, फिज़िकली, फाइनेंशियली इतना कैपेबल हो शादी को निभाने के लिए? और शादी, किसी ने मुझे कहा था, मैं एक यूट्यूबर का सुन रहा था, शादी शादी नहीं होती इंडिया में, शादी नहीं होती है। शादी माने बच्चा होता है। शादी माने बच्चा होता है, माने आप शादी करते हो,
तो शादी इसलिए करते हो ताकि है ना आप एक बच्चा पैदा कर सको और उसे पाल सको। तो इसी पर्सपेक्टिव माने इसी आपका यही ऑब्जेक्टिव होता है कि आप है ना शादी करके बच्चा पैदा करो और उसको रेस कर पाओ। तो क्या सच में आप इतने काबिल हो? क्या आप इतने फाइनेंशियली काबिल हो? क्या आप इतने मेंटली काबिल हो? क्या आप इतने माने इतने इतनी आपकी इतनी ताकत है कि है ना आप है ना इतना सॉरी आप इतने पावरफुल हो कि ये जिम्मेदारी आप निभा पाओगे? आप अपने आप से क्वेश्चन पूछो, सवाल पूछना चाहिए। क्योंकि मैं देखता हूँ कि है ना आज शादी इसलिए की जाती है क्योंकि है ना समाज का प्रेशर होता है, सोसाइटी का प्रेशर होता है कि भाई आपकी एज है ना बढ़ती जा रही है, उम्र निकलती जा रही है, सही उम्र में शादी नहीं होगी तो फिर है ना सोसाइटी क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। अगर आप शादी नहीं करते अगर और सोचते हो कि है ना ऐसे ही है ना लाइफ स्पेंड करोगे तो फिर लोग क्या कहेंगे, चार लोग क्या कहेंगे। हमारे इंडिया में चार लोग का कंसेप्ट अभी भी शुरू है कि भाई चार लोग क्या कहेंगे। हम डायरेक्ट इनडायरेक्टली है ना ऐसा हमने प्रपंच करके रखा है कि है ना जिसमें ये बात आएंगी कि है ना चार लोग इसमें क्या कहेंगे। तो मैं यही मानता हूँ कि इंसान ने शादी तभी करनी चाहिए जब उसे लगे, विलिंगली लगे कि वो उतना लायक है, शादी करने के लायक है। मैंने पहले ही बोला कि अगर आप मानते हो कि आप मेंटली, फिज़िकली, फाइनेंशियली और इमोशनली स्ट्रांग हो, आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बेयर कर सकते हो, अपने साथ साथ किसी दूसरे का ख्याल रख सकते हो, तब आपको शादी करनी चाहिए। मेरा यही मानना है। और अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं इतना कैपेबल नहीं हूँ, मेरे खुद के स्ट्रगल्स है, मैं फाइनेंशियली इतना इतना साउंड नहीं हूँ, मैं इतना स्ट्रगल कर रहा हूँ, मेरी सर्वाइवल के लाले पड़े हैं, मैं अभी अपने आप को पूरी तरह से जान नहीं पाया। अगर आपको इतना सा भी संदेह है, माने इतना सा भी डाउट है, तो मैं ये कहता हूँ कि आपको शादी नहीं करनी चाहिए। और उस सोसाइटी के लिए तो शादी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, मेरा यही मानना है। सोसाइटी क्या कहती है वो कहने दो। सोसाइटी प्रॉब्लम आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने नहीं आएगी। सोसाइटी के बारे में आपको मेरी माँ हमेशा कहती है कि इंसान एक है ना सामाजिक इंसान है, सामाजिक जानवर है, माने सामाजिक प्राणी है। इंसान एक सामाजिक प्राणी है, तो उसे समाज में रहकर समाज का हिस्सा बनना चाहिए, समाज के हिसाब से चलना चाहिए, समाज के जो कहता है समाज के बाउंड्री में रहना चाहिए, ऐसा मेरे मदर का कहना है। पर मैं इस बात से कम्प्लीटली एग्री नहीं करता। मैं मानता हूँ कि इंसान एक सामाजिक प्राणी है, बिल्कुल मानता हूँ, इसमें मेरी कोई दो राय नहीं है। हमें हमें समाज की ज़रूरत है, हमें सोसाइटी की ज़रूरत है। पर पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि समाज हमारे पर्सनल लाइफ में भी घुस जाएगा। देखिए, एक समाज की एक है ना बाउंड्री है, समाज की एक बाउंड्री है। अगर मैं नहीं चाहूँगा कि वो बाउंड्री क्रॉस करके समाज मेरे घर के अंदर आए, समाज मेरे मैटर पर है ना पर्सनल मैटर में दखल अंदाजी करे। मैं किसी अगर मैं किसी के मामले में या फिर मैं किसी इंसान के पर्सनल मैटर पर है ना दखल अंदाजी नहीं करता, तो मैं भी नहीं चाहूँगा कि कोई मेरे पर्सनल मैटर पर मेरी क्या राय है, मेरी क्या इच्छा है, मेरी क्या ज़रूरत है, इस पर है ना कोई आकर है ना दखल अंदाजी करे। तो देखिए, समाज का जो है ना ये रहता है, नियम होता है, उसे फॉलो करना चाहिए। समाज के जो एथिकेट्स होते हैं, समाज के जो कानून होते हैं, कायदे कानून होते हैं, उसे फॉलो करना चाहिए। पर समाज का जो है ना बेफालतू का जो प्रेशर होता है, मैं उसको नहीं मानता, मैं बिल्कुल उसको नहीं मानता। देखिए, आपको समाज का आपको दुनियादारी निभानी है, बिल्कुल हम निभा सकते हैं। आपको आपको समाज में है ना लोगों के बीच में है ना रहना है, बिल्कुल सही बात है। पर मैं मानता हूँ कि आपको पर आप आपका इंडिविजुअल माने आपकी जो चॉइस है, उस पर है ना समाज का कोई है ना ये नहीं होना चाहिए, समाज का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए।
तो मैं यही मानता हूँ कि अल्टीमेटली मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें इस बात के लिए अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा कि है ना, देखिए समाज अलग है, मेरी पर्सनल लाइफ अलग है, मेरी पर्सनल चॉइस अलग है। समाज क्या कहता है, समाज क्या सोचता है, समाज क्या बोलता है, इस चीज़ की का इफ़ेक्ट मेरे पर्सनल लाइफ पे नहीं पड़ना चाहिए। तो मैं यही कहूँगा कि है ना, देखो, शादी मैं शादी पे बात कर रहा था और समाज में आ गया, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि देखो, अगर आपको लगता है कि आप फाइनेंशियली फिट नहीं हो, आप इतने ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, आप ज़्यादा जिम्मेदारियाँ नहीं लेना चाहते, आपको खुद को आपकी लाइफ खुद मेसअप है, आप है ना, सच में आप अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे हो, आप अपने आप को ढूंढना चाहते हो, आप अपनी लाइफ जीना चाहते हो, तो मुझे लगता है कि है ना, शादी नहीं करनी, कोई ज़रूरत नहीं, शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। समाज क्या कहता है वो कहता रहेगा, वो समाज क्या कहता रहेगा, वो कहता समाज को जो कहना है वो कहता रहेगा। तो मैं यही कहूँगा कि आपको आपके डिसीज़न लेना बहुत ज़रूरी है। और मैं भगवान को हमेशा शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे उसने एक है ना, पुरुष के शरीर में जन्मा है, मुझे जन्म दिया है, एक पुरुष के शरीर में जन्म दिया है। अगर हम कितनी भी बात कर लें, पर एक औरत के बहुत सारे लिमिटेशंस होते हैं, इंडिया में तो बहुत सारे लिमिटेशन होते हैं कि जैसे एक पुरुष, एक मर्द, एक मर्द है ना, वो चाहे तो किसी भी एज में शादी कर सकता है, किसी भी एज में शादी कर सकता है, डिस्पाइट उसके पास है ना, पैसे हो, अच्छे खासे पैसे हो, इन्फ्लुएंस हो, रिसोर्सेस हो, वो किसी भी एज में शादी कर सकता है। मगर अगर औरतों के साथ ऐसी बात नहीं है। औरतों के साथ है ना, औरतों के साथ है ना, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। औरतें ऐसा नहीं कर सकती मर्दों की तरह, उन्हें एक फ़िक्स एज में है ना, शादी करना उनको मैंडेटरी है, ज़रूरी ही है। अदरवाइज़ है ना, वो समाज है ना, उनको एक्सेप्ट नहीं करेगा, या फिर अम, यही होता है कि है ना, अंदर बात रहती है, पर है ना, कैसे है ना, मुंह में नहीं निकल आती। पर कोई बात नहीं, यही इसीलिए तो हम ये सब कुछ कर रहे हैं, इसीलिए तो हम ये सब कुछ कर रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि अल्टीमेटली मुझे एक ही बात बोल के है ना, ये वीडियो एंड करना है कि देखो, शादी एक ज़िम्मेदारी है, शादी कोई इवेंट नहीं है, शादी एक ज़िम्मेदारी है, शादी एक बिज़नेस है, गिव एंड टेक का बिज़नेस है। आप सामने वाली पार्टी को क्या ऑफ़र कर सकते हो? क्या आप है ना, वाली पार्टी के को सामने वाली पार्टी के लिए क्या कर सकते हो? और कोई बात नहीं, होगा, वक्त आते आते ये भी मसला ये होगा, सॉल्व हो जाएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि शादी इंसान ने शादी शादी ना देखो, इंसान ने शादी है ना, हमेशा अपने अंदर की आवाज़ सुन के करना चाहिए, समाज के प्रेशर में नहीं करना चाहिए। बस मैं यही बोलकर है ना, वीडियो को एंड कर रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। बातें करते 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 एक दिन हम उस लेवल पर पहुंच जाएंगे जहाँ पर कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी, बस मेरी अंदर की बातें निकलती जाएगी, जैसे फ्लुएंटली एक नदी का प्रवाह होता है, वैसे है ना, मेरे दिल की बातें मेरे ज़बान से निकलेगी, तब जाके वो बात बनेगी। कोई बात नहीं, अभी थोड़ा सा फ्रिक्शन है, अभी थोड़ा सा ट्रैक्शन है, पर करते 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 हम एक लेवल पर पहुंच जाएंगे और है ना, अच्छे से बात करना शुरू कर देंगे, बस। और कोई नहीं, बस प्रैक्टिस की देरी है, प्रैक्टिस की ज़रूरत है, बस, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।